बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें। जो भी मैं आपको बताऊंगा वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप इससे काम करवाना चाहते हो, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा। ये बात जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई भी मसला हो सकता है। आपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही, या इस लड़की की माँ नहीं मान रही, या इस तरह कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगला लड़का नहीं मान रहा, या लड़के का वालिद नहीं मान रहा, या लड़की की माँ नहीं मान रही। मुख्तसर ये है, जो भी मान नहीं रहा इसका नाम लेकर ये अमल कर लो, वो आपके हक में हो जाएगा। आपकी बात मानेगा, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शौहर है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज्यादा करता है, आपकी कम करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी फरमान बरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी फरमान बरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन आपका वालिद नहीं मान रहा, आपकी बहन नहीं मान रही, आपकी वालदा नहीं मान रही, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने वालदैन के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। देखें, वालदैन की हर वक्त इंसान को बात माननी चाहिए। वालिदैन हमेशा भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन कहीं जगह पर ऐसा होता है बच्चों को अच्छी तरह पता होता है ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन वालिदैन जिद पर डट जाते हैं। इस सूरत में इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका ससुराल में झगड़ा है या कोई आपका दुश्मन है, जैसा कि मैंने बताया, मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं, उनके लिए भी किया जा सकता है। उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। जब आप इस अमल को करोगे तो अल-मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर ये अमल करोगे वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे करेगा, आपका मुरीद हो जाएगी। आप इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, अब अच्छी तरह जान लीजिए। सबसे पहले आप इस अमल को फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद इसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है। अल-मुख्तसर ये है, आप इस अमल को दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो। वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को खामोशी के साथ करना है और पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसके बाद न इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस अमल को औरतें ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आखिरीन मकसद, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस अमल को कहीं भी बैठकर, एक भी किसी भी हिस्से में किया जा सकते हो, एक भी किसी भी बैठकर पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, खुशी बात के साथ में, ताकि वो फ़ायदा हो सके। अगर आप पहले कोई वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हो, तो इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आपने वहम में नहीं डल जाना कि एक अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, क्योंकि इसमें आऊज़ु बिल्लाह, दरूद पाक, अल्लाह पाक के इस्म कुरान आपने 3 बार पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। इलामा अहमद सावी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से न की गई तो वो अधूरा रह जाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इसकी बहुत बरकत है। उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला वाले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगों, तुम भी इस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो उनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानता है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है। ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है, आपने इसको 33 बार पढ़ना है, जो 2 इसम में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद नाजरीन आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इस्म होंगे, ये जो कलिमात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जब आपने उन कलिमात को पढ़ना है, आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है, अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ। या आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए, मैं इससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ। इस तरह आपको जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं, इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं। या काबिज़िल अज़ीज़, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तावील, तातील या तस्बिया या इनकार का अकीदा रखना सरीहन इल्हाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम है, लिहाजा इन्हीं के साथ उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों के बारे में तजरवी का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका इन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इस तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन उनके दरमियान आपने इस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो ऐसे करेगा, आंखें बंद हों, कहेगा या काबिज़ू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हना, आपने जहन में हना को रखना है। कोई भी नाम हो सकता है, मैंने मिसाल दी है या काबिज़ या अजीज़, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम है हमज़ा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है। वो कहेगी या काबिज़ुल अजीज़ और साथ ही जहन में हमज़ा को रखना है। इस तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इस तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात बनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शौहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालदा है, इसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालदैन भी ज़िद पर उड़ जाते हैं,
इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप इसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला, अलमुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे। इसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपके दुआ में ये कहना है कि ए अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इस तरह आपने बस दुआ मांगती है पूरे यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है। इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है। लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया। इससे नाजरीन आपको ये फायदा होगा, जब आप वजीफा मरकज चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, अच्छे अच्छे अमल मिलेंगे, जिससे आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करेगा। मैं इसके लिए आसानियां पैदा करूंगा, इसको शेयर भी करना है। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है, तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी वनन।